हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं, तो इस बार भी मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। उसके साथ साथ अपडेट वीडियो भी रहेगी है, क्योंकि हमने लास्ट वीक में जो डिस्कशन किया था कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मूव कर सकते हैं, और उन्हीं का अपडेट मैं इस वीडियो में दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट, कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मूव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो नेक्स्ट वीक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यस, लास्ट में जितने भी हमने स्टॉक्स देखे थे उनमें से अधिकतर स्टॉक्स ने अपने टारगेट अचीव किए हैं, अचीव ही नहीं किए हैं जब और भी उससे अच्छा परफॉर्म किया है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इंडियन होटल के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट डिस्कशन में हमने बात की थी जब मार्केट जो है 615 रुपये का हाई बनाया था, ये वाली कैंडल का। इस वाली कैंडल पे हमने डिस्कशन किया था, और वहाँ से जो आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो मोमेंटम आया है, और इस स्टॉक के बारे में जो बात हुई थी कि इसका टारगेट क्या था, तो इसका टारगेट हमने डिसाइड किया था 640 रुपये से लेके 650 रुपये तक, और इसका स्टॉप लॉस जो था वो था 600 रुपये का। तो आप देख सकते हैं ये 600 रुपये का लेवल है, मार्केट वहाँ से नीचे नहीं आया है। और आप देख सकते हैं ये जो हाई है, ये जो हाई है ये पड़ा है 648 का हाई लगा है। तो इसमें हमारा टारगेट डन हुआ है। तो आइए चलते हैं और दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सा स्टॉक है जिसने और भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि HDFC बैंक जो हाई वेटेज स्टॉक है, और हाई वेटेज स्टॉक है तो आप समझ सकते हैं कि हाई वेटेज स्टॉक्स अगर परफॉर्म करते हैं तो निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो ज़रूर परफॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने परफॉर्म किया है। और इस दिन की अगर मैं बात करूं तो इसने जो है 1604 रुपये का लो लगाया। 1604 रुपये का इसका लो है, और 1600 या 1670 रुपये बोल सकते हैं। तो 69.90 का उसने हाई बनाया था। तो कितने पॉइंट चला? ये 64 पॉइंट एक दिन में मूव किया था। उस दिन बैंक निफ्टी ने 1500 पॉइंट का मूव दिया था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर कोई ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो हाई वेटेज होते हैं तो उसके साथ साथ उसका इंडेक्स भी मूव करता ही है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर हमारे रिकमेंडेशन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अगर चाहें तो आपको कोई स्टॉक्स के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में स्टॉक का नाम टाइप करें। हम नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबल हुआ तो उस स्टॉक के बारे में ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, एक बात ज़रूर आप ध्यान रखें कि लास्ट वीडियो में नोटिफिकेशन ऑन नहीं थे, इस बार हम नोटिफिकेशन ऑन कर रहे हैं। और जितने भी वीडियोस जो बन रहे हैं हमारे, और ये स्टॉक्स के बारे में जो अपडेट दे रहा हूँ, तो आप अगर चाहें तो सबसे पहले क्या करें, आप इसके पुराना वाला जो वीडियो है उस वीडियो को देखें कि उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन हमने दी थी, और उसके बाद में उसमें क्या क्या जो है अपडेट्स आए हैं या किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे और किन किन ने परफॉर्म किया है। ठीक है, तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, हम आई बटन में उसकी लिंक दे देंगे, तो आप इजीली वहाँ से जो है उस वीडियो को प्ले कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और स्टॉक्स थे जिनके बारे में हमने बात की थी, तो उसमें स्टॉक था हमारा आइडिया। ठीक है, तो आइडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइडिया जो स्टॉक्स है वो थोड़ा स्लो मोमेंटम कर रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा मोमेंटम में है। और देख सकते हैं हम कि हमने वो जो वीडियो लास्ट वीडियो में बात की थी तब इसका हाई था 16.75। ठीक है, इसके ऊपर जो है इसमें मोमेंटम आना चाहिए, और इसका टारगेट लगभग हमने डिसाइड किया है 18 रुपये से लेके 18 रुपये 50 पैसे तक। ठीक है, तो अभी यह स्टॉक चल रहा है, एग्जीक्यूट हो चुका है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो ये वाला है, और यह स्टॉप लॉस अभी तक नहीं गया है। ठीक है, अभी भी यह चल रहा है। तो ये नेक्स्ट वीक में यह मोस्ट प्रोबेबली हमारा टारगेट अचीव कर देगा। ठीक है,
आइए और चलते हैं, कुछ और स्टॉक्स हैं जिनमें हमने रिकमेंडेशंस दी थी। अब मैं बात कर रहा हूँ लेमन ट्री। लेमन ट्री में हमने डिस्कशन किया था कि एंट्री कहाँ से लेना चाहिए, तो मैंने आपको 2 एंट्री बताई थी। आइए चलते हैं और समझते हैं कौन सी थी वो 2 एंट्रियाँ। मार्केट, जिस दिन हमने डिस्कशन किया था मार्केट ने ये मोमेंटम दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ से जो बात हुई थी कि मार्केट या तो इसको ब्रेकआउट करेगा, अगर ब्रेकआउट करता तो हमको ब्रेकआउट ट्रेड लेना है और वहाँ से 10 रुपये के आसपास का टारगेट, 10 रुपये का टारगेट रखना है लगभग। और हाँ, एक चीज़ विशेष ध्यान रखें, अगर मैं 10 रुपये का बोल रहा हूँ तो अगर 9 रुपये भी आ जाता है या 90% हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो हम उसको बुक कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें जो ये वाला ब्रेकआउट था, तो ये वाला ब्रेकआउट तो आया नहीं था, तो इसके बाद में मैंने एक बोला था कि मार्केट जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का अच्छा मूव दिया है। अगर हो सकता है कि मार्केट वापस से रिटेस्ट करने आए इस जोन को, तो ये जो जोन था, रिटेस्ट जोन था इसका 142 से लेके 142.50, तो इसके हिसाब से जो है मार्केट में हमें यहाँ एंट्री लेना है। तो यहाँ पे एंट्री मिली है हमको, पहले मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद जो वापस से मूव किया है, तो इसने जो मूव किया है वह लगभग 152.50 का इसने हाई लगाया है, जो कि इस एंट्री से 10 रुपये हो चुका है। तो इसका भी टारगेट हमारा आ चुका है। अब अपन आगे चलते हैं। एक लास्ट जो पिक है या स्टॉक है वो था डिश टीवी। तो एक बार डिश टीवी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। डिश टीवी के बारे में हमने जो डिस्कशन किया था उसमें मैंने बताया था कि वहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है एक बार अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है मार्केट में ये वाला ब्रेकआउट आ चुका था, ठीक है, और यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ चल रहा था उस दिन। तो उस दिन के हिसाब से हम बात करें तो मैंने बताया था कि इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है तो लगभग वह 20 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दे सकता है, ठीक है। 19 से 20 रुपीज़ तक का टारगेट दे सकता है, लेकिन ये वाला स्टॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। और मेरे अब जो है मेरे थोड़ा जो एनालिसिस है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा और डीप नीचे आए, मतलब थोड़ा सा और नीचे आए, और ताकि मुझे एक लोअर लेवल पे एंट्री मिल सके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है ये मूव तो ऊपर ही करेगा या करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जो है अभी थोड़ा सा करेक्शन बाकी है। तो उस करेक्शन फेज़ में अगर मुझे कहीं से बेस्ट एंट्री मिलती है तो वो कहाँ मिल सकती है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक में यह मोमेंटम कर सकता है, या आने वाले नेक्स्ट वीक में यह मोमेंटम कर सकता है। तो इसमें जो है हम डिस्कशन करते हैं, या मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा आप समझिए कि क्या है नेक्स्ट मोमेंटम या नेक्स्ट पैटर्न वो कौन सा बनने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, मार्केट ने एक लो बनाया है, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर एक नया लो बनाया, और अब मार्केट जो है साइडवेज फेज में हो गया है। और मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट इस जोन तक आएगा, तो यहाँ तक आने के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल मुझे मिल रही है तो एक छोटी एंट्री मेरी हो सकती है, और ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बन रहा है। तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न अगर बनता है तो उसका जो ब्रेकआउट आता है वह ऊपर की साइड आता है, तो मुझे यहाँ से हम एक एंट्री ले सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो ये जो है, जो भी यहाँ पे कैंडल बनेगा ग्रीन कैंडल, उससे थोड़ा सा नीचे उस कैंडल के ऊपर आपको एंट्री लेना है, और उसके नीचे थोड़ा सा नीचे जो है हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस अगर मुझे एंट्री मिलती है इस जोन पे, तो मान के चलो अगर यहाँ पे मुझे एंट्री मिल रही है 15 रुपये के आसपास, तो मैं 14 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 14 रुपीज़ या 13.90 के आसपास मुझे एसएल लगाना है, और इसका टारगेट जो रहेगा, हमारा जो टारगेट रहेगा वो इसका हाई जो है लगभग ये रहेगा 17 रुपीज़ के आसपास, 17.20 पैसा के आसपास। और अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ब्रेकआउट हो जाएगा तो इसके टारगेट जो है 20 रुपीज़ के का हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 2 टारगेट्स के लिए प्ले करना है, स्टॉप लॉस सेम रहेगा, ठीक है। आइए चलते हैं, कुछ और स्टॉक्स हैं जो इस वीक में परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो
कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस बार हम लेकर आए हैं, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक का बहुत अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है और इस फॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम आना चाहिए और इसका लेवल जो है 1242 रुपये के आसपास है। 1242 के ऊपर अगर ये ब्रेक करता है तो ये लगभग 40 से 50 रुपये के आसपास का मोमेंटम लेगा। तो हमारा टारगेट यहाँ से होगा 1280 रुपये से लेके 1300 रुपये के आस का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस जो होगा हमारा वो रहेगा 1219 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, 1219 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और ये जो है इसका टारगेट यह रहेगा। अब अपन देखते हैं कि और क्या स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करता हूँ। आईसीआईसीआई भी एक अच्छा फॉर्मेशन बना रहा है और इसके हिसाब से अगर ये मोमेंटम करता है तो कम से कम ये भी 40 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम कर सकता है। तो इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा लगभग 1200 के आसपास हमारा टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वह रहेगा 1220 तक भी आ सकता है ये। और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा इससे लगभग ये मान के चलो 20 रुपीज़ के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1180 रुपये के आसपास का जो है हम स्टॉप लॉस 1180 क्या ही कर रहे हैं यार, 1150। ठीक है, 1150 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और जो है कुछ और स्टॉक्स हैं रेलवे से रिलेटेड, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं कि उनमें क्या मोमेंटम आ सकता है। तो ये रहा है हमारा इरिडा, IREDA। इसका ये रेलवे सेक्टर का स्टॉक है। इसमें भी मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो 190 के ऊपर अगर मोमेंटम आता है तो 205 या 10 तक जा सकता है। 4 से 5% का मोमेंटम इसमें आ सकता है। और इसके साथ साथ इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा हमारा, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन रहा है लेकिन हम फिर भी इसमें कोशिश करेंगे कि जो स्टॉप लॉस है वो कम रखें। तो जो है इसका कम से कम 7 रुपये का स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा इनिशियली। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो जो है 190 रुपये के लगभग की एंट्री है और 205 से लेके 215 रुपये का टारगेट। और नीचे जो है स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 182 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख लेते हैं। ठीक है, 182 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर के लिए यह मोमेंटम है। एक स्टॉक और है रेलटेल, ये भी रेलवे से रिलेटेड ही है। इसमें एक मोमेंटम मुझे एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि मे बी मंडे को ये अच्छा मूव कर जाएगा। तो अगर ये मूव करता है तो 490 से ऊपर ये जब ब्रेक करेगा इस हाई को तो 491 के आसपास का इसका हाई है और यह मूव करेगा तो इसका टारगेट होना चाहिए हमारा कम से कम जो है लगभग 4% से लेके 6-7% तक का इसमें मोमेंटम हो सकता है। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो इसमें जो मोमेंटम हो सकता है वह लगभग 25 रुपये से लेके जो है 40-45 रुपये तक का इसमें मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका टारगेट एक बार हम डिस्कस कर सकते हैं। तो 491 के ऊपर अगर ये निकलता है तो पहला टारगेट मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए 515 और दूसरा जो है वो लगभग 535-40 रुपये के आसपास तक का होना चाहिए। एक अच्छा मोमेंटम इसमें है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। तो इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वह रहेगा 470 रुपये के आसपास। थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है बड़ा बन रहा है लेकिन हाँ एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी रिकमेंडेशंस या जितनी भी डिस्कशन हम कर रहे हैं स्टॉक्स को लेकर, ये जो वीडियो है यह एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय और सेल की सलाह नहीं दी गई है।
तो वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।